अस्सलाम माय डियर्स, अपडेट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी की जो एंटी टेस्ट का 2024 का जो एंटी टेस्ट होने जा रहा है, उसमें हम बायोलॉजी को किस तरीके से कवर करें। बायोलॉजी की कहाँ कहाँ से कवर करें, किस किस जो ट्रिक्स है, कौन से चैनल से, किस बुक से, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप बायोलॉजी में जो 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी सिलेबस है, उसमें हम 68 आउट ऑफ 68 मार्क्स ले सकते हैं। माय डियर्स, बायोलॉजी में आपको किसी किस्म की कोई भी बड़े लेक्चर्स वगैरह सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको पता है, क्लियर सी बात है कि आपने चीज़ें रट लेनी है। वो आपको बुक की एक एक लाइन्स याद होनी चाहिए, आपको बुक की एक एक पॉइंट याद होना चाहिए कि पॉइंट किस पेज पे, किस लाइन में, किस पैराग्राफ में क्यों लिखी गई। ये एक एक चीज़ जब आप बायो में याद होगी आपको, देन आप सक्सीड कर जाएंगे। अगर आप बायोलॉजी की रीडिंग नहीं करेंगे, अगर आप बायोलॉजी को रोज़ रिवाइज नहीं करेंगे, आप बायोलॉजी की एक एक लेंस को याद नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अच्छे मार्क्स स्कैन कर सकें। ठीक है। बायोलॉजी आपने सबसे पहले नेशनल टेक्स्ट बुक, यानी जो फेडरल बोर्ड बुक है, प्लस पंजाब टेक्स्ट बुक, उन दोनों को साथ लेके कोई टॉपिक आपने सबसे पहले फेडरल से पढ़ी, उसके बाद आप पंजाब से रीड करें। एक दो पॉइंट आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में नए मिलेंगे, उसको यहाँ पे फेडरल की बुक के ऊपर प्लेस करें, क्योंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन फेडरल टेक्स्ट बुक से में होती है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी जो एंटी टेस्ट के पेपर हैं, वो अक्सर फेडरल टेक्स्ट बुक में जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो नम्स का टेस्ट हो, या फिर प्रोविजनल आपका एचएस हो सकता है, इटा हो सकता है, बम्स हो सकता है, या डव या एनटीएस वगैरह ले सकते हैं सिंध में। ठीक है। तो अगर आप फेडरल बोर्ड की बायो की बुक पढ़ेंगे, तो आपके लिए किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं रहेगा। साथ आप पंजाब टेक्स्ट बुक को भी रीड करें। ठीक है। अगर आप फेडरल को भी सही तरीके से सीख लेते हैं, तो पंजाब को भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो नए पॉइंट्स आपको हर टॉपिक में मिल जाते हैं, उसको आप फेडरल टेक्स्ट बुक के ऊपर पेश करें, ताकि बाद में आपके लिए पीछे से कलेक्ट करने में आसानी हो। और उसको आपने क्या करना है, इन दोनों बुक को आपने बार बार रीड करना है। सपोज आपने एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, फिर यहाँ से पढ़ा, फिर यहाँ पे जो नया इंफॉर्मेशन मिला उसको यहाँ फेडरल टेक्स्ट बुक के ऊपर प्लेस किया। ठीक है। उसके बाद आपने उस बुक को बार बार अगेन एंड अगेन आपने रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। ठीक है, ताकि आपको वो बातें आपकी ज़हन नशीन हो जाए। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल के हवाले से, बायोलॉजी में डॉक्टर आदि एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देता है डॉक्टर आदि, डॉक्टर हाफिज सुल्तान के नाम से, लेकिन आप अगर डॉक्टर आदि भी सर्च कर लेते हैं तो उसका लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये स्पेशली जो है डॉक्टर टीवी, यानी के डॉक्टर वकील लगाएंगे या डॉक्टर टीवी लगाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उसमें बायोलॉजी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फेडरल टेक्स्ट बुक एक एक टॉपिक वहाँ से कवर करवाया है इसी चैनल पे, यानी हमारे चैनल पे आपको ये लेक्चर्स मिलेगी। अगेन फिर प्रैक्टिस, यानी यहाँ से भी आपने पढ़ा, लेक्चर लिया, फिर यहाँ से आपने रीड किया, बार बार रीड किया, अभी आपको टॉपिक आ गया। ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक आपने अच्छी तरीके से रीड कर लिया, आप सेटिस्फाई हो गए कि अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन बनेगा मैं कर जाऊँगा, तो उसके लिए आपने फिर प्रैक्टिस करनी है स्टेप से। क्यों? क्योंकि स्टेप जो है सिर्फ और सिर्फ बुक की लाइन्स को फॉलो करता है। स्टेप हमेशा आप सिलेबस को, स्टेप अकॉर्डिंग टू द एंटी टेस्ट और अकॉर्डिंग टू द बुक, वो अपने बुक की लाइन्स को फॉलो करता है। और हम अक्सर एंटी टेस्ट में आपको बुक की लाइन्स ही स्पेशली बायोलॉजी में आपको मिलेगी, और एज इट इज़ आई होती है। तो अगर आप स्टेप का प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनल वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इट्स मोर देन चांसेस आपके हो जाएंगे कि आपका इंशाल्लाह आप अपने सीट सिक्योर कर सकते हो, अगर आप अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया है। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। किंगडम एनिमिलिया है, उसके जो फर्स्ट 3 पेज है पंजाब टेक्स्ट बुक का, ठीक है, उसको आपने जस्ट रीड करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ किंगडम एनिमिलिया का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्लूड है माय डियर्स। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि बायोलॉजी में आपने क्या करना है, आपने फेडरल टेक्स्ट बुक को और पंजाब टेक्स्ट बुक दोनों को एक पढ़ लेना है। यानी सबसे पहले कोई टॉपिक, सपोज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने फेडरल टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आपने जाके यही टॉपिक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना है।
पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको 1-2 नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, 1-2 छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आपने फेडरल टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख लेना है। फिर पंजाब टेक्स्ट बुक को साइड पे रख लेना है। फिर उसी को बार-बार आपने रीड करना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है यहाँ पे रीडिंग करने में, तो आप डॉक्टर टीवी सर्च करें या केप ए डॉक्टर वकील सर्च करें यूट्यूब के ऊपर। तो उस लेक्चर का नाम सर्च करें, आ जाएगा, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से आपका लेक्चर कवर हुआ, यहाँ से आपने रीडिंग की, आप सेटिस्फाई हो गए कि ये टॉपिक मुझे आ गया, ठीक है, या मैं कर सकता हूँ। तो फिर आपने स्टेप का प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेना है। आप स्टेप का बुक बाजार से भी परचेज कर सकते हैं, या आपको सोशल डिजिटल अभी आपको मिल सकता है, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में। तो मैं समझता हूँ कि आप हार्ड कॉपी में ले लें, ताकि अब आप बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल एंटी टेस्ट की तरह हो जाए, और उस दिन फिर आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी माय डियर्स। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि किंड मिलिमिलिया का जो चैप्टर्स है, उसमें आपने जस्ट जो फर्स्ट 3 पेज है उसको रीड करना है पंजाब टेक्स्ट बुक से। उसमें क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है माय डियर्स। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे, देन लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।